मंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजों पर अनिला जी रोक होनी चाहिए, तो आपत्ति क्यों है? भाई जांच होगी, अगर गलत हो रहा है तो रोक हो जाएगी, उसमें दिक्कत क्यों हो रही है? सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? मैंने फखरुल जी का बयान सुना, आज वो ये कह रहे हैं कि भाई जो अवैध चीजें बिक रही हैं, जो मिलावट की चीजें बिक रही हैं, आप उस पर रोक लगाइए। आप हलाल सर्टिफाइड की बात क्यों कर रहे हैं? चुनाव है इसलिए राजनीति करना चाहते हैं? हलाल सर्टिफिकेट है क्या, कोई ये तो समझाए। हाँ, मेरी सबको राम राम। हाँ। और ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कहने को हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश कहलाया जाता है, परंतु यहाँ पर सत्ता में ऐसे राजनीतिक दल, या मैं खुलकर कहूंगी कि कांग्रेस, अगर मैं केंद्र की बात करती हूँ, राज्यों में भी, और समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, इस तरीके के जो राजनीतिक दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति में हमेशा लिप्त पाए जाते हैं, इन्होंने इस देश का सत्यानाश कर डाला है। मैं आपको बताती हूँ, एक वेबसाइट है, आप भी चेक कर सकते हैं, halalindia.co.in। ठीक है, halalindia.co.in। जब आप इसके जो करता धरता है, सीईओ कौन है? मिस्टर मोहम्मद जिना। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेशन देते हैं हलाल प्रोडक्ट्स का, और हलाल का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज बनी हुई जो शरिया जिसकी इजाजत देता है, शरिया के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, तो ये केवल और केवल यहां पर जो इनकी भाषा में जो गैर मजहबी हैं, यानी काफिर लोग हैं, उनको ये हलाल प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई करो, और बनाकर हलाल का सर्टिफिकेशन लगाकर जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर भी भेजो। इनसे ये पूछना चाहिए, इसी वेबसाइट पर है, कॉस्मेटिक्स पे ये हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं, लॉजिस्टिक्स पे ये देते हैं। अब लॉजिस्टिक्स पे आप समझिए, टूरिज्म में ये, एयर कैटरिंग में ये देते हैं, मेडिकल टूरिज्म में ये देते हैं, एफएमसीजी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को ये हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। अब तक तो हम मीठी सुनते थे, झटका और हलाल। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो साबरीमाला मंदिर में जब अपम जो प्रसाद की तरह वहां पे बनता है, उसमें हलाल जैगरी तमाशा बना के रखा हुआ है हिंदुस्तान का। हिंदू कहां चले जाएं भाई? इनके तो इतने सारे इस्लामिक देश हैं, हमारे हिंदुओं का कौन सा एक देश नहीं है हिंदू के नाम पर? ठीक है, थोड़ा जो हमारे भारत में बचा है उनको भी आप बिल्कुल पॉल्यूट कर दें, उनके ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेशन का ठप्पा लगा दें। मैं सबसे रिएक्शन तो सीधी सी बात है भाई, ये तो नहीं चलने वाला, और हमारे उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं चलने वाला, चाहे कोई कुछ भी कह ले। ये हलाल सर्टिफिकेशन का जो धंधा चला के रखा हुआ है ना इन लोगों ने, इनका मंशा क्या है? इनका मंशा क्या है? जैसे ही बाकी जो देशों को इस्लामिक देश बना दिया था, ये देश भी इस्लामिक बनाएंगे। गजवाए हिंद का जो गजवाए हिंद इस भारतवर्ष में चला हुआ है, उसी का है ये एक वर्टिकल। मैं आपको बता रही हूं, ये तो कह रहे हैं दुष्यंत सागर और रणवीर जी कह रहे हैं, फखरुल जी ये कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव के चलते ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है, अब राजस्थान में वोटिंग होनी है। दुष्यंत जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, फिर से जोड़ रहे हैं इस चीज को। नहीं, मैं इससे नहीं जोड़ रहा, दो चीजें कहना चाहता हूं। हो जाओ राजी। अरे भाई, ये कहना चाह रहे हैं ना कि चुनाव के तहत, एक सेकंड नागर साहब जरा शांत रहिए, नागर साहब शांत रहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो चुप बैठ जाएंगे। मुल्ला अल्लाह अल्लाह बोलता है, वो बनने की कोशिश मत करिए आप। अरे तो अल्लाह बोलने में दिक्कत क्या है? जब लोग जय सिया राम बोलते हैं तो अल्लाह बोलने में क्या दिक्कत है? अरे भाजपा क्या चाहती है? वही 80-20 वाली पॉलिसी पे काम करना चाहते हैं आप लोग। किसले बोल रहे हैं भाई? आपको क्या दिक्कत है? अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम हलाल खाते हैं और हलाल खाते रहेंगे। ये तो जब देश भी नहीं था, जब भी लोग खा रहे, जब अंग्रेजों का था, मुगल भी थे, तब भी खा रहे थे। आज क्यों क्या दिक्कत हो गई? ये आप दिखाना चाहते हैं किसी तरीके से हर मामले को हिंदू मुसलमान बना दे। बस चुनाव के तहत कदम उठाया जा रहा है, पर कदम उठाया जाएगा, रोक सको तो रोक के दिखा। अरे रोक लेंगे मैम, आपकी जरूरत नहीं है। आपने बहुत सारे फरमान ऐसे जारी किए थे, आपने किसान कानून भी बनाया था, वो भी वापस हुआ। आपने सीए एनआरसी का कानून बनाया था, वो भी वापस हुआ। आपके गलत फैसले ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं।